हेलो, मैं डॉक्टर मधु चौधरी चौधरी हॉस्पिटल करनाल से। आज एक बार फिर से हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं और वो है थायराइड। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कई बार कहते हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस है। इससे पेशेंट के मन में आता है ये हार्मोन क्या होते हैं और क्या इसके इम्बैलेंस के बारे में डॉक्टर कहते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम एंडोक्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। इनका काम होता है इन हार्मोन को बनाना, मतलब क्रिएट करना और डायरेक्ट ब्लड सप्लाई के अंदर उन्हें रिलीज कर देना। इन एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल्स बनते हैं उनको हम हार्मोन कहते हैं और हमारे बॉडी के सभी फंक्शंस को ये कंट्रोल करते हैं। इन 7 एंडोक्राइन ग्लैंड से एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है थायराइड, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। जो थायराइड ग्लैंड है वो बटरफ्लाई जैसी या बो शेप्ड होती है, जो हमारे विंड पाइप के आगे और नीचे की तरफ होती है, जिसको हम पैराथायराइड बोलते हैं। वो थायराइड के पीछे होती है। जो ये थायराइड है उसमें से 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं। एक है T3, T4 और कैल्सिटोनिन। जो T3 है वो ट्राईहाइड्रोथायरोनिन है, T4 थायरोनिन है और जो कैल्सिटोनिन है वो हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। T3 T4 का मतलब ये है कि उसके अंदर जो आयोडीन के एटम्स हैं वो कितने हैं, उससे ये T या 3 या 4 है। अब हम ये देखेंगे कि थायराइड हमारी बॉडी के लिए क्या क्या करता है। सबसे पहले हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके रेट को ये कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म एक तरह का प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट बॉडी फंक्शंस के लिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आप समझने के लिए ऐसा होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, उसको काम करने के लिए वो बिजली को सप्लाई लेते हैं और कई ऐसे गैजेट्स होते हैं जो छोटे काम के लिए बिजली ज़्यादा खींच लेते हैं और कई ऐसे गैसेस होते हैं जो उसी काम के लिए बिजली कम लेते हैं। ऐसे ही थायराइड का काम है। सेकेंड इसका ये फंक्शन होता है कि हमारे हार्ट रेट को ये कंट्रोल करता है। हार्ट रेट तो कितनी हमारे हार्ट बीट्स 1 मिनट में चलती हैं। हमारे हार्ट बीट स्लो भी हो सकती है और हमारे जो हार्ट बीट्स हैं वो ज़्यादा भी हो सकती है। तीसरा फंक्शन होता है थायराइड का कि हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है। एक्सटर्नल टेम्परेचर अलग है, इंटरनल टेम्परेचर अलग है। ये हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। फोर्थ फंक्शन इसका ये होता है कि मूवमेंट ऑफ फूड हमारी गट में, उसके रेट को ये कंट्रोल करता है। इसकी वजह से अगर ये ज़्यादा तेज चलेगी तो लूज मोशन हो सकते हैं, अगर ये कम इसमें हार्मोन होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब हम ये देखेंगे अगर किसी पेशेंट को थायराइड है तो उसको क्या होता है। इसमें 2 तरह की एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। एक तो ये होता है कि हमारी थायराइड ग्लैंड सुस्त हो जाती है। वो थायराइड हार्मोन T3 4 जो होते हैं उसको बनाना और उसको रिलीज करना कम कर देती है, जिसकी वजह से जो इंसान जो जिसको ये होता है उसको वो सुस्त हो जाता है। उसकी जो पल्स रेट होती है वो स्लो हो जाती है, मतलब हार्ट रेट जो उसका कम हो जाता है। उसकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट कम होती है तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और वो लेजी है और इंटॉलरेंस टू कोल्ड हो जाती है और उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसका वेट गेन ज़्यादा हो जाता है। अगर ये ज़्यादा देर तक चलती है तो उसका मिक्सोडिमा और लेटरल साइड जो आईब्रो की है वो कम हो जाती है। जो मिक्सोडिमा का मतलब होता है नॉन पिटिंग एडिमा पूरी बॉडी पे हो जाता है, वो एडिमेटस सी बॉडी बन जाती है। दूसरा इसका मैल फंक्शन ये होता है कि ये ज़्यादा काम करना शुरू हो जाती है। उसमें जो हार्मोन लेवल है वो ज़्यादा सीक्रेट करिए, ज़्यादा रिलीज करिए, उसमें बिल्कुल उल्टा होता है कि पेशेंट एंग्शियस हो जाएगा, वरीड हो जाएगा, पल्स रेट तेज हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगी और उसका जो इंटरनल टेम्परेचर वो इतना ज़्यादा होगा तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, स्वेटिंग होगी और बहुत ज़्यादा देर तक चलता है तो उसको वाइटर हो जाता है, जिसमें आइज होती है वो पॉप अप होने लग जाती है। अब हम ये देखेंगे कि ये थायराइड में जो डिस्फंक्शन है ये होते क्यों। कई बार ऐसे शुरू में तो ऐसे होता है कि कंजेनिटली है, कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके अंदर थायराइड ग्लैंड होती ही नहीं। दूसरा ये होता है कि प्रेगनेंसी में पेशेंट को थायराइड है पर वो ट्रीटमेंट नहीं ले रही। तीसरा थायराइड है पहचाने ही नहीं जाती, वो ट्रीटमेंट नहीं ले रही। फिर ये होता है कि इसमें इन्फेक्शन हो जाए, इसमें थायराइडाइटिस हो जाता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें एक ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें जैसे हाशिमोटो, जिसमें अगर कम थायराइड काम कर रही है, या ग्रेव डिजीज जिसमें थायराइड काम कर रही है, ज़्यादा काम कर रही है। ये होता है अपने बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम अपने ही सेल के अगेंस्ट हो जाता है, उसमें ये होता है। तीसरा कुछ ऐसे ड्रग्स हैं
जैसे दी जाती है, जैसे रेडियो एक्टिव आयोडीन देनी पड़ रही है, तो उससे आयोडीन की जो लेवल है जिससे ये हार्मोन बनता है वो लेवल कम हो जाता है। फोर्थ होता है सर्जरी, किसी भी वजह से, जैसे नोड्यूल है, नोड्यूल मतलब छोटे छोटे नोड्यूल थायराइड ग्लैंड पे आ जाते हैं जो हॉट और कोल्ड दोनों हो सकते हैं। अगर उसकी किसी की वजह से भी थायराइड ग्लैंड रिमूव करे तो ये बिल्कुल थायराइड का फंक्शन कम हो जाता है। उसके लिए हमें बाहर से ऊपर से सब्स्टिट्यूट थायराइड ग्लैंड का देना पड़ता है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये अपने दिमाग में डालें कि किसी भी एंडोक्राइन की जो ट्रीटमेंट है वो खुद मत लें, क्योंकि ये पेशेंट के वेट पर, एज पर, उसकी प्रेगनेंसी है कि नहीं है, और प्रेगनेंसी में फर्स्ट स्टेज है, सेकंड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, उस पे इसकी डोज इंक्रीज कम होती रहती है, जिस पे एक किसी एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत होती है। कभी भी अपनी मर्जी से मेडिसिन स्टार्ट ना करें, अपनी मर्जी से उसे बंद मत करें, अपनी मर्जी से उसे कम या ज़्यादा मत करें। जैसा डोज आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे वैसा देंगे। अगर ये कम हार्मोन कम है, इस पे कंट्रोल करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो ब्लड टेस्ट करते हैं, एग्जामिन पेशेंट को कर लेते हैं, देखने से भी कुछ आइडिया हो जाता है। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो इसके साइन होते हैं वो दूसरी डिजीजेस में भी हो सकती है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट करने बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी भी को भी अगर ये प्रॉब्लम है तो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं, या आप अपने डॉक्टर से मिलें तो वो आपको सही रास्ता बताएंगे। थैंक यू सो मच।